हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हम हमारी मैथ्स 10 क्लास की सीरीज का सेकंड चैप्टर, विच इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो चैप्टर है हमारा, इसका मीनिंग क्या होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। उसके पहले हम ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। सपोज दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसा पॉलिनोमियल जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी देखा, उसकी डिग्री वन हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे ये x है, हमारा x की डिग्री क्या है, वन, तो ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। गॉट इट। सो व्हेन वी इक्वेट दिस लीनियर पॉलिनोमियल टू जीरो इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। जब मैं इस x को x प्लस वन के इक्वल जीरो कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल लिखती हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। जब मैं इसको इक्वल्स टू जीरो कर दूंगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ये लीनियर नहीं होता, बिकॉज एक्स की पार क्या है, टू है। एक्स की पार हमेशा लीनियर में वन होनी चाहिए। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे टू एक्स माइनस थ्री, इसकी भी पावर क्या है, यहाँ पे वन है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो लीनियर इक्वेशन हो गया। सिमिलरली माइनस थ्री एक्स, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे वन है, तो ये भी क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। फोर एक्स, अब जैसे यहाँ पे लिखा होगा फोर एक्स, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो अगर फोर एक्स है तो यहाँ जीरो कर सकते हैं। ये एक हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, और इसको हम इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एक हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, उसे हम कैसे लिखेंगे, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब आपने देखा कि ये x की जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, प्लस जैसे यहाँ पर फॉर एक्स था, हमने जीरो उसके इक्वल रख दिया, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होता ही है, और अगर नहीं है तो हम उसे जीरो करके लिख देंगे। तो प्लस बी, अब मैं इस कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे बी लिख सकती हूँ, बी। और ए का, अगर एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी कुछ कुछ है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, जैसे एक्स के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन है, मतलब कुछ भी वैल्यूज होती है तो उसको हम ए लिख देंगे। हम जब इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नाउ हमारा सेकंड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले हमने वन वेरिएबल देखा जिसकी डिग्री क्या होती है, एक्स की वन होती है। नाउ हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल क्या होता है। टू वेरिएबल बोला है तो हमें ये चेक, पहले यहाँ वन वेरिएबल था इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स लिखा। अब टू वेरिएबल है, मतलब टू एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई। सो व्हेन वी हैव टू वेरिएबल whose डिग्री इज वन, लीनियर बोला है मतलब डिग्री वन होनी चाहिए, और टू वेरिएबल है मतलब एक्स प्लस वाई जिनकी डिग्री क्या हो, वन हो। व्हेन वी इक्वेट देम टू जीरो इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे x प्लस वाई है हमारा, इनकी डिग्रीज क्या है, वन है, तो ये हमने जब इसको इक्वेट कर दिया जीरो के बराबर या किसी भी दूसरी लीनियर इक्वेशन के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली ये हमारे दूसरे एग्जांपल्स है, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, माइनस फोर बाई फाइव एक्स प्लस टू वाई, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं जीरो के इक्वल कर सकती हूँ, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल कर सकती हूँ, तो ये हमारा टू वेरिएबल हो गया। नाउ हम देखेंगे, हमारा नया टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टॉपिक को, अच्छा, हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख देंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे। गॉट इट। अब हमने देखा कि कोई ना कोई कोफिशिएंट तो होता ही है x का, तो हमने लिख दिया a। y का भी कोई कोफिशिएंट होगा, नहीं होगा तो हम उसे वन कंसिडर करते हैं, तो ये हमने लिख दिया b। प्लस कोई कांस्टेंट भी होगा, अगर नहीं है तो हम उसे प्लस जीरो कर देंगे, इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन बनेगी जनरल फॉर्म की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन ए बी सी शुड बी रियल नंबर। अगर देखो, मैं ए को यहाँ पर जीरो लिख दूंगी, मतलब अगर रियल नंबर नहीं होगा वो,
जीरो लिख दूंगी तो एक्स की टर्म जो है वो कोफिशिएंट ये पूरा एक्स ही जीरो हो जाएगा। प्लस वाई का भी रियल नंबर होना चाहिए, वो भी जीरो हो जाएगा। अगर हम जीरो लेंगे तो वो वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट हमारी इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, फिर वो तो रॉन्ग हो गया ना। इसलिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमेशा और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर्स के साथ होनी चाहिए। नाउ अब हम आते हैं हमारे चैप्टर का जो हेडिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, टू वेरिएबल बोला है मतलब एक्स प्लस वाई, लीनियर इक्वेशन मतलब वन पावर होनी चाहिए, ये वन पावर है हमारी। और पेयर बोला है मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशंस। सो क्या हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ना इसका अब हम जनरल फॉर्म देखेंगे। ये जो हमने देखा इसी का पार्ट है ये, a1x। अब जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है मेरी, तो मैं इसको क्या करती हूँ, a1 a2 से डिनोट कर दूंगी। मैं इसके वेरिएबल्स वही रखूंगी, a1 b1 कर दूंगी और b2 c2 कर दूंगी। ओके, नाउ अब हम आते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम पे, कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। सो एसी लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे जिसका कोई सोल्यूशन हो। लाइक हमें ये दो इक्वेशंस दे दी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमारी इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है, जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यूज आएंगी, उनका कुछ सोल्यूशंस निकलेगा। तो जिनका सोल्यूशंस निकलता है उनको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और जिनका कुछ भी नहीं निकलता, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पाता, उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, कोई सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, तो उसका कोई सोल्यूशन होगा तो उसकी मेथड्स क्या क्या होंगी, हम उसे कैसे बोलेंगे कि ये इसका क्या सोल्यूशन है क्या नहीं है। तो तीन टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ये तीन सॉल्यूशंस हम आगे हमारी वीडियो में देखेंगे कि हम इसे कैसे बता सकते हैं। सो इन कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए हमारी कुछ मेथड्स हैं, जिससे हम पता करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। तो वो फर्स्ट मेथड होती है हमारी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड का ये हमारा जो है, ये जनरल फॉर्मूला है जो अभी हमने इधर देखा है, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। अब हम देखेंगे कि जब ए की वैल्यू a1 b1, अच्छा a1 b1 क्या है मैं आपको बताती हूँ। सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये मेरी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब हमने जनरल फॉर्मूला में देखा ए वन किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो यहाँ से हमारी ए वन की वैल्यू क्या आ गई, वन। ए वन की वैल्यू क्या आ गई, वन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है। नाउ हम बी वन क्या हो गया हमारा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है, तो बी की वैल्यू, बी वन की वैल्यू भी क्या हो गई, वन हो गई। अब हम देखेंगे कि सी, हमारा सी हम इस साइड बुलाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, -3। सिमिलरली हम इस इक्वेशन को लेके देखेंगे कि ए टू की वैल्यू हो जाएगी 2, बी टू की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी टू की वैल्यू हो जाएगी -6। ये हमारा सी वैल्यू, तो ये वैल्यूज आ गई। अब हम देखेंगे कि a1/a2, a1/a2 अगर नॉट इक्वल्स टू है b1/b2। अब हमने ये इक्वेशंस ली, अब हमारी वैल्यूज पुट करेंगे हम। क्या वैल्यू है, a1 की 1/a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है -3। ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल्स लेती हूँ आपको। ये कुछ पेयर ऑफ लाइन से कुछ इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब मैं इसका बताती हूँ। यहाँ से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी। ओके, a1/a2 ये रहा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है, 1/3 -2/4, ऐसे हमने वैल्यूज निकाली। अब हमने चेक किया a1 अगर a2 के बराबर नहीं है तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। व्हाट, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक, ये सोल्यूशन होगा।
अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। इस तरीके से हम हमारी एल्जेब्रिक मेथड्स को फाइंड कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है एल्जेब्रिक मेथड में, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरी मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने पहली मेथड देखी हमारी एल्जेब्रिक मेथड, नाउ हम दूसरी मेथड देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मेथड। मतलब हम ग्राफ की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि ये हमारी सोल्यूशन क्या हो सकती है, हमारी इक्वेशन की सोल्यूशन। अब देखो, तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैंने आपको यहाँ पर भी यही बोला था। कंसिस्टेंट सिस्टम में कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हम वो भी यही देखेंगे, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से देखेंगे। तो जब टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मेरा डायग्राम है फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। जब कोई भी दो लाइन, ये डायग्राम में से होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग का पॉइंट, अगर हमारा ग्राफ हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने पर ये आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, यूनिक सोल्यूशन। सिमिलरली कोई भी दो लाइन, एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, मतलब कभी भी एक दूसरे से टकराने नहीं वाली है, मतलब वो सीधी जाएंगी पैरेलली, तो वो सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, नो सोल्यूशन, वहां हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली थर्ड है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। कोई भी जब दो लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, जब हमारा मतलब हमारी जो लाइन है वो हर पॉइंट पे मीट कर रही है, जैसे ये लाइन यहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, आगे यहाँ करेंगी, यहाँ करेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स पे मीट करेंगी, तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब बहुत सोल्यूशन है इसके, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इतना लंबा चला है, इसलिए वो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ, सो यू बी क्लियर मैप बेटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब देखो क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। 3x - 2y इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हम पहले तो इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो, मैं x को 0 रखूंगी, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ मैंने x को क्या रखा, 0 रखा, तो मुझे y क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो ये पहले तो x को 0 रखने पर y क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, अब ये इस पे रखती, इस इक्वेशंस को लेती हूँ, पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अब मैं इस बार यहाँ पे क्या कर रही हूँ, y को 0 रख रही हूँ, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड पे, 3x - 2y इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। x, अब हम पहले x को 0 रखेंगे, जब हमारा x 0 रहता है तो हम y को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -2। जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रखा y को 0, y को जब 0 रख रहे हैं हम, तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 4/3। अब तुम ग्राफिकली 4/3 बनाओगे तो वो पॉइंट मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर करके देखेंगे कि हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स आ जाए, मतलब डिविडियन कोऑर्डिनेट्स ना आए। तो पहले मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी, तो मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे 3 - 2y इक्वल्स टू 4।
तो मेरी यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ, जो कि वही है जो हम पुट नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करूंगी, किसमें, इस इक्वेशन में, 2y इक्वल्स टू 2 पुट करा, 3 into 2 -2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू क्या आ गई, 1। x को जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये हो गया ना नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। इसकी प्लेस पे हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। देखो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम इसको कैसे, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी x-axis। ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, minus ये 1, ये 2, 3। अब देखो हमारी पहली वैल्यूज क्या थी, x 0,3 और y पे 3,0। तो हम इस पर ढूंढेंगे, x की बात करें ना, ये हो गया 0,3, ये हमारी हो गई 0,3, और यहाँ पर था y,3, तो ये हो गया, चलो ये 3 होगा, 3,0, क्योंकि ये x है और ये y है, और यहाँ हो गया 0,3। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स है। अब दूसरी इक्वेशन से हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स निकले थे वो चेक करते हैं। दूसरी इक्वेशन से हमारे पहले तो निकला था 0, और ये 2 ले रहे हैं हम, 4/3 कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 0, 2। तो ये हमारी लाइन क्या होगी, अच्छा ये पॉइंट्स हम मिलाएंगे पहले। ये हमारी एक लाइन थी, पहले हम इसको ऐसे करेंगे। ये कौन सी लाइन थी हमारी, x प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स थी। ठीक है, अब ये हमारी होगी 0,2, ये 0,2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट, हम वो चेक करेंगे, -2 और 1। ये -2 और ये 1, 0,-2। ठीक है, ये यहाँ पे आ 0, -। अच्छा मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, लेट मी चेक। नहीं नहीं, ये ओके है। तो ये जो अब हमारा पॉइंट है, इसके हमारे ये पॉइंट है, ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हमारा, वो भी सेम है। शो द ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मतलब कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। तो चलो चेक करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, 3x - y इक्वल्स टू 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन पे हमने ड्रॉ किया हमारा ग्राफ, x y। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ x पुट करा इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। नाउ y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2/3। अब वापस ये डिविडेंड में मिला है तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू में
वन पुट करके देखेंगे, एक्स की वैल्यू वन पुट करके देखिए, तो 3 × 1 - y = 2, -y = 2/3, -y = 2। ओके, ये माइनस गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 2/3, जो कि हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, सो अब हम कोऑर्डिनेट्स करेंगे 1। अगर मैं या फिर मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ। अब हम y की वैल्यू से चेक करेंगे। अब मैंने y की वैल्यू 3x एज इट इज, -1 = 2, 3x = ये -1 उधर गया तो प्लस में हो गया, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई, y की वैल्यू 1 करने पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। हम 2/3 की प्लेस पे क्या यूज करेंगे 1, 0 की प्लेस पे भी 0 तो हमारा कॉमन है, तो हम इसकी प्लेस पे 0 ही यूज करेंगे, 2/3 की प्लेस पे 1 यूज करेंगे। कंफ्यूज मत होना, मैं सेकंड इक्वेशन में बताती हूँ, जैसे ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ रही है -2, y की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ रही है 2/3, हमारी सेम इक्वेशन बन गई। अब हम सिमिलरली पहले हम हमारा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये किया मैंने, +6, 9 उधर जाएगा -3y, माइनस में जाएगा तो ये बन जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब कि x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है। ये हमारी दो हो गई। हम इस 2/3 की प्लेस पे अब क्या यूज करेंगे 1, 1 यूज करेंगे। तो अब हम हमारे ग्राफ पे जाते हैं, ये हमारा हो गया ग्राफ, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y, ये हो गया 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं पहले वो चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स आए हमारे 0, 1, -2, 1, हम चेक करते हैं। वेट, ये सॉरी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -2 और 1, 0, 1, 1। अब हम चेक करेंगे 0, -2, ये हो गया एक तो हमारा 0, -2, और 1 और 1, ये हो गया 1 और 1, ये हो गया हमारा 1 और 1। ये हमारी लाइन के, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी 3x - y = 2। नाउ अब हमारी सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे 0, -2 और 1 एंड 1, तो क्या हो जाएगा सेम ही है। तो क्या हो गई ये लाइन एक जैसी जा रही है यार, तो यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, बहुत सारे, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है ये। आगे चल के बहुत सारे पॉइंट, ये ना तो इंटरसेक्ट हो रही है ना कोई पैरेलल लाइन जा रही है, बस एक ही लाइन है जो भी जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो हमारा प्रूव हो गया इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
Draw the graphs of the pair of equation and also find the points where the lines meet the x-axis. हमें पहले हम इसको करते हैं. इक्वेशन क्या है हमारी फर्स्ट. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. हमने यहाँ x बनाया, y बनाया, x को. अच्छा, अब यहाँ हमें x को 0 पुट करने की जरूरत नहीं. हम यहीं से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. जब x क्या होगा, x 1 होगा तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी. नेक्स्ट, जब हमारा y 0 होगा, y को हम 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 5 आ जाएगी. ये यहाँ से हमारी इक्वेशन सी. नेक्स्ट हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4. हमारी इक्वेशन सेकंड. तो हम x y हम पहले यहाँ से वैल्यू निकालते हैं. y की वैल्यू हम पहले यहाँ पे 0 रखेंगे. जब y 0 रखा तो हमारा x हो गया -2. ओके. अब हम x की वैल्यू निकालते हैं. x जब हमने 0 रखा तो हमारा y क्या आएगा, x 0 रखा तो -3y इक्वल्स टू -4. y की वैल्यू आ गई 4/3. पर हमें डिविडेंट में वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 -3y इक्वल्स टू -4. ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू -4 -2 -3y टू -6 माइनस से माइनस कैंसिल बाय 6/3. 3 2 जा 6. y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. तो जब हम x 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है. अब पहली इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, 1 2 और 0 5. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. पहले इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 1 2 2x माइनस 3y माइनस 4 से, तो ये हमारा 1 2 हो गया. मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. 1 2 1 -1 -2. पहली इक्वेशन से हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, 1, 2 और 5, 0. ये हमारा हो गया 1, 2. ये हमारा हो गया 1, 2 और 5, 0. 5 बोले तो x. ये हो गया हमारा 5, 0. ये पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स. तो मैं इसको ऐसे मिला देती हूँ. इक्वेशन क्या है हमारी, x + 2y इक्वल्स टू 5. ना हम दूसरी इक्वेशंस पे देखेंगे. अब हमारी क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हमें, -2, 0 एंड 1, 2. x एक्सिस पे -2 है इस बार. ये -2, 0 एंड 1, 2 ये सेम है. तो ये ऐसे इंटरसेक्ट होगा. ये लाइन क्या हो रही है हमारी, इंटरसेक्ट हो रही है. मतलब क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है. अच्छा, यूनिक सोल्यूशन तो आ गया. अब हमें क्या दूसरा फाइंड करने के लिए बोला था, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन्स मिल रही है हमें वो देखें. तो एक तो हो गया हमारा 5, 0. ये लाइन मिल रही है हमारी, ये वाली. और एक हो गया -2, 0. -2, ये 2 पॉइंट्स है हमारे. ओके.
So thank you for watching this video. For more videos, please like, share and subscribe this video. Thank you.